हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूं जो कि हम सारी गर्ल्स के लिए मस्ट बाय है एंड नेसेसरी भी है, क्योंकि ये जब ओपन होगा तब आपको पता चलेगा इसकी नीड कितनी ज़्यादा है। जितने भी हमारे घर में हमारे यहाँ वहाँ इयररिंग्स पड़े होते हैं या फिर कुछ हमारी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती है, तो वो हमें टाइम पे कभी मिलती नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह हम रख सकें। तो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और ये कैसा निकलता है वो भी हमें देखना है, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें होती है तो प्लास्टिक की चीज़ें आते आते टूट भी जाती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये जो मैंने बॉक्सेस मंगाए हैं वो कैसे आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये प्लास्टिक का है और 2 बॉक्स है, कॉम्बो मैंने मंगाया था। तो ये कुछ इस टाइप से आया है। ओके, तो प्रोडक्ट टूटा नहीं है, बढ़िया है। उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स आए हैं उसके जो बॉक्स बने हैं उसको पूरा करने के लिए, और हम लोग शायद इसका साइज़ भी मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेंगे हम। पहले तो मुझे पता चले कि इसे लगाना कैसे है। एक्चुअली मैं उल्टा लगा रही थी, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इसको लगाना कैसे है। तो अभी इसको फिर से हमें घुमाना होगा। हाँ, अब ठीक है, अब ये लगेगा परफेक्ट। तो कुछ इस टाइप से बॉक्स बन जाते हैं जिसमें हम हमारी सारी चीज़ें, और बॉक्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो हमारे हाथ में है तो हम आसानी से उसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये तो पहला बॉक्स था। दूसरा बॉक्स भी सेम ऐसा ही है, बट फिर भी हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट सही निकला या नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आप पैसे देते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आप मंगा रहे हो वो सही सलामत आया या नहीं है। तो दिख तो सही रहा है, ओपन करके भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। सारे इनने जो भी दिया है ये, तो ये सब कुछ है बढ़िया। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इन सारे बॉक्सेस का यूज़ जो है वो हम कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या रख सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ इयररिंग्स ही इसमें रखा करूँगी, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन इसके बॉक्स जो है वो देख के लगता है कि बाकी चीज़ें भी हम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेकलेस हो गया या कुछ भी रख सकते हैं। क्वालिटी वाइज अच्छा है, मजबूत है और ठीक लगा मुझे। प्राइस भी सही है इसका, आई थिंक 240 या 250 समथिंग में कॉम्बो मिल गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। अब ये रहा वही हमारा बॉक्स। अब मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग जमा लिया है। जैसे मैंने इसके सारे जो इसके ब्रेकर्स है जो भी है ये इसको निकाल लिया है, और 2 बस रखे हैं क्योंकि मुझे इसमें नेकलेस रखने हैं, तो नेकलेस थोड़े से लंबे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको बिना उसके ही रखा हुआ है। अब ये पहला हम ऐसे इसको फर्स्ट वाले बॉक्स में रख देते हैं। अब सेकंड वाला भी हम कुछ इस टाइप से रख देंगे इसको। चाहे तो आप पॉलीथीन में रख सकते हैं क्योंकि उससे ख़राब कम होते हैं। वैसे तो प्लास्टिक का है तो उतनी धूल तो बैठनी नहीं है, डस्ट हमारे घर में इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने कुछ इस टाइप से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अब आगे और भी हर चीज़ हम ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे। ये कमरबंद है तो ये भी यहाँ पे आ सकता है आराम से। मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसको इयररिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी प्रोडक्ट के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये साड़ी पिन्स है तो साड़ी पिन भी आप आराम से रख सकते हो। और भी चीज़ें होती है रखने की ज्वेलरी में, तो आप कुछ भी इसमें रख सकते हो। ये सारी मैं अच्छे से रख देती हूँ। मांग टीका ये भी। साड़ी पिन छोटी छोटी जो होती है उसके लिए बॉक्स चाहिए होता है, क्योंकि वो फिर इधर उधर हो जाए। इससे अच्छा है कि एक छोटे बॉक्स मैंने बना लिया है जिसमें मैं सारी चीज़ें उसी में रख रही हूँ। सेफ्टी पिन्स भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी है, और भी जो बचा कुचा सामान था वो भी मैंने आराम से इसमें रख दिया है। बस कुछ इस टाइप से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आपको इसको अच्छा लग रहा है तो आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हो और आसानी से अपनी सारी चीज़ें ऐसे रख सकते हो। बस ये बॉक्स हो गया हमारा डन। तो एक और है
जिसमें हम ईयरिंग्स रखेंगे, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने पहले से ही पूरा सेटअप करके रखा हुआ था क्योंकि इसका यूज़ मैंने कर लिया है। तो ये मेरे सारे ईयरिंग्स मैंने कुछ इस टाइप से रखे हैं। बॉक्स छोटा या बड़ा अपने हिसाब से मैंने कर लिया है। ईयरिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने सबके साइज़ को मेंटेन किया हुआ है। तो ये इस टाइप से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे लंबे वाले पोर्शन में आप कुछ रख सकते हो, जैसे लंबे ईयरिंग्स जो होते हैं वो, ताकि मुड़े ना और टूटे ना, या 2 भी आप साथ में रख सकते हो, बट 2 नहीं जम रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको निकाल के यहाँ पे एक लंबा वाला फ़िक्स करने का मन है मेरा, क्योंकि ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस रेड वाले को हटा के मैं सोच रही हूँ ये जो सिल्वर वाला है ऑक्सीडाइज वाला, इसको रख देते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ पे मुड़ा हुआ सा रखा हुआ है, अभी छोटे छोटे जो ईयरिंग्स हैं उसको तो स्पेस कम लगता है, लेकिन बड़े वाले को ज़्यादा लगता है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो कॉर्नर वाला है उसको उठा के इधर रख देते हैं। सारे तो छोटे हैं लेकिन कुछ 1-2 ही है जो काफ़ी बड़े हैं, तो इसको उठा के हम यहाँ पे लंबे वाले स्पेस में रख देते हैं। देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। ओके, तो ये ठीक लग रहा है। हम इस प्लेस पे ये वाले ईयररिंग्स आराम से रख सकते हैं, और जो ये रेड वाले हैं उसको हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। बस परफेक्ट। अब आप ऐसे ही अपने ऑर्गेनाइजर्स को रख सकते हैं। ईयररिंग्स, सेफ्टी पिन्स, साड़ी पिन्स और सारी चीज़ें, नेकलेस, आप सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये था मेरा आपके सामने एक छोटा सा वीडियो जो आप देख के शायद कुछ कर सकें। थैंक यू।